बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज 7 जुलाई को बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया और आज बिना पाठी के सत्संग फरमाया है जी। बाबा जी ने 45 मिनट तक आज सत्संग फरमाया। आज संगत बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी जी। बाबा जी 8 बजकर 26 मिनट पर स्टेज पर आ गए थे जी। बाबा जी ने 8 बजकर 30 मिनट पर सत्संग फरमाना शुरू कर दिया था जी। बाबा जी ने आज हुजूर महाराज जी की बातों को समझाते हुए फरमाया कि जितने भी संत महापुरुष इस धरती पर आए हैं, उन सभी ने कहा है कि आंखें बंद करके देखो, लेकिन दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो। संत कहते हैं कि मरना सीखो, तो दुनिया कहती है जीना सीखो। संतों ने कहा कान बंद करके सुनो, तो दुनिया ने भी इसका उल्टा कहा है कि कान खोल कर सुनो। मतलब दुनिया ने हमेशा संतों के कहे का उल्टा ही किया है। बाबा जी ने फरमाया कि हम परमार्थ को अपना तो लेते हैं, लेकिन परमार्थ को समझ नहीं पाते। परमार्थ का मतलब है, परमार्थ का अर्थ है और परमार्थ का मतलब है परम। परमार्थ मतलब तो जो आत्मा सबसे पहले थी। बाबा जी ने आगे कहा है, हमें ये जन्म और ये शरीर असल की पहचानने के लिए मिला है, लेकिन हम शरीर के दायरे में ही फंस कर रह गए। चाहिए तो था कि दायरे से क्रॉस कर कर आगे बढ़ना। बाबा जी ने आगे कहा है कि मालिक ने हमें सबसे उत्तम जामा बख्शा है। यही एकमात्र जामा है जो कर्म जोनी के साथ साथ भोग जोनी में भी आता है। बाकी सभी निचली जोनियां हैं और वे सिर्फ भोग जोनियां हैं। आज मालिक ने हमें मौका दिया है और हम कर्म करके यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम इस उत्तम जामे की असलियत को पहचान नहीं पा रहे। निचली जोनियों में जाने के बाद पता नहीं कब ये जोनी मिलेगी। मालिक के अलावा कोई नहीं जानता कि ये आज हमें जो जामा मिला है, उसमें मालिक ने हमें सोचने समझने की ताकत दी, अपने अच्छे बुरे की पहचान करने की सूझ दी है। यही चीज हमें निचली योनियों से अलग करती है। ये मौका हमें मिला है, ये हमें अपने असल को पहचानने के लिए मिला है, लेकिन हम अपने शरीर के दायरे से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। कोई हमसे हमारा हाल पूछता है तो हम अपने शरीर का हाल बताने लग जाते हैं। हमें इस दायरे से ऊपर उठना है। फिर कभी कभी हमारे मन में ये विचार आने लगता है, किसी संत महात्मा की शरण ले लेते या किसी बाबे की शरण में चले जाते, इससे हमें रूहानियत मिल जाएगी। बाबा जी ने आगे कहा कि ऐसे रूहानियत मिल जाती तो ये सबसे आसान तरीका होता। ऐसे हमें कभी रूहानियत नहीं मिल सकती। संतों की संगत करने से संत हमें वो युक्ति बताते हैं जिससे हमें रूहानियत हासिल कर सकते हैं। मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। संतों का काम है अपनी संगत को असल की पहचान करवाना, सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर चलाना तो हमें ही पड़ेगा, ना तब जाकर कुछ हासिल कर सकते हैं। आगे बाबा जी फरमा रहे हैं कि आज हम मालिक से मांगने पर लगे हुए हैं। मालिक ने जो देना था वो दे चुका है। अब हमें तो बस उसकी कद्र करनी है। हमने तो मांगने की आदत डाल रखी है। बाबा जी ने आगे कहा है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न कोई। मालिक ने पहले ही बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हम ही हैं पहचान नहीं पा रहे हैं। हम तो बस मंगते बने पड़े हैं। 2 समय रोटी, 2 कपड़े और सर पर छत से ज़्यादा और क्या चाहिए? तो वे ज़्यादा है। हम मालिक से धन दौलत, जमीन जायदाद मांगने लगे हैं। आज हम जिस मकान में रह रहे हैं, हमसे पहले उसमें कोई और रहता था और हमारे बाद कोई और रहेगा। जो चीज़ हमें मालिक से मांगनी चाहिए, वे तो है कि मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। आगे बाबा जी ने फरमाया कि मांग कहाँ से पैदा होती है? मांग हमारे मन से पैदा होती है
और मन हमारे काबू में नहीं है। मन के अधीन हुए बैठे हैं। मन की एक चाह पूरी करते हैं तो मन दूसरी चाह में लगा देता है। जिस काम के लिए मालिक ने हमें भेजा है उसकी ओर तो हमारा ध्यान जाता नहीं है, बस बैंक में पैसे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। सालों की प्लानिंग कर कर बैठे हैं। हुजूर कहा करते थे कि ये तो हमारी प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग है ये तो कोई नहीं जानता। आगे बाबा जी ने कहा है कि एक समय के बाद हम ये सोचने लग जाते हैं कि बाबा के पास चले जाते हैं, बाबा अपने आप ही हमारे कर्मों का बोझ उठा लेगा और हमारा छुटकारा हो जाएगा। भाई मेरे, कर्मों का बोझ ना कोई ले सकता है और ना कोई दे सकता है। कर्मों का हिसाब तो अटल है, कर्मों का हिसाब तो हमें खुद ही देना पड़ेगा। गुरु की संगत करने का मकसद होता है आपको सच का एहसास करवाना। गुरु हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। हमें तो गुरु के पास जाकर सच को पहचानना होता है। हमें इतने सत्संग सुनकर बैठे हैं, लेकिन हमें सत्संग का मतलब समझ नहीं आया है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि हमने तो सत्संग पंडाल में बैठकर अपनी हाजिरी लगा दी है। सत्संग का मतलब तो तभी पूरा होता है जब हम सत्संग की बातों को अपने जीवन में अमल लाएंगे। ये 1 घंटा बैठकर हम अपने घर चले जाते हैं और सब भूल जाते हैं। सत्संग में क्या समझाया जाता है हम अमल नहीं करते। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि आज़ादी का मतलब समझो। आज़ादी का मतलब होता है अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम तो अपने मन के गुलाम हुए बैठे हैं। मन कहेगा तो हम भजन बंदगी करेंगे, मन कहेगा तो हम नहीं करेंगे। तो क्या हमें अपने आप को आज़ाद कहना चाहिए? आगे कहते हैं जो लोग मालिक को ढूंढने ना जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। कोई पहाड़ों में चला जाता है तो कोई नदियों में मालिक को ढूंढ रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कुछ मिलेगा वह हमें हमारे अंदर ही मिलेगा। जब हम संतों की संगति करते हैं तो हमें उनसे युक्ति का पता चलता है, जिससे हम मालिक को पा सकते हैं। हमें मालिक को पाने के लिए बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वे तो 24 घंटे हमारे अंदर है। बस हमें पहचान करने की ज़रूरत है। हमें अपने मन को अपने अधीन करना होगा। जिस दिन हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा उस दिन हमें मालिक से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी, आखिर में बाबा जी ने समझाया है कि हमें मालिक पहले ही सब कुछ दे चुका है। हमें मालिक का शुक्राना करना चाहिए। इसके बाद बाबा जी राधा स्वामी कहकर स्टेज से चले गए। साथ संगत जी, वीडियो अगर पसंद आई तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।